राजनीति कब किसे कहां से कहां पहुंचा दे, यह किसी को पता नहीं है। कभी कोई हीरो से जीरो बन जाता है तो कोई जीरो से हीरो। ऐसी ही कहानी नवीन पटनायक की है। 17 अप्रैल 1997 को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जब मौत हुई, तब उनके बेटे नवीन पटनायक का राजनीति से कोई दूर का वास्ता भी नहीं था। नवीन पटनायक अमेरिका में रहते थे। ओडिया भाषा और संस्कृति के साथ उनका कोई खास रिश्ता नहीं था और वह ठीक से ओडिया भाषा भी नहीं बोल पाते थे। बीजू पटनायक की मौत के बाद पार्टी को कौन संभाले, इस बात लेकर बहस शुरू हो गई। बीजू पटनायक एक प्रभावशाली नेता थे। आजादी की एलईडी दहाई के दौरान जेल में भी रहे थे। वे ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे। बीजू पटनायक सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से 1961 में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। फिर 1990 में पूरे 5 साल जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक की राजनीति में एंट्री और बीजद का गठन बीजू पटनायक की जब मौत हुई तब वह आस्का लोकसभा सीट से सांसद थे। उनकी मौत के बाद नवीन पटनायक 1997 में आस्का से लोकसभा उपचुनाव लड़े और जीत हासिल की। नवीन 3 बार आस्का से चुनाव लड़े और जीतते रहे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। बीजू पटनायक की मौत के 8 महीने बाद 26 दिसंबर 1997 को बीजू जनता दल का गठन हुआ। इसके पीछे विजय महापात्र का दिमाग माना जाता है। बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक विजय महापात्रा बीजू पटनायक के काफी करीब माने जाते थे और बीजू पटनायक की कैबिनेट में 1990 से 1995 तक मंत्री भी रहे। इसके अलावा पाटकुरा विधानसभा सीट से 20 साल तक विधायक रहे। पाटकुरा विधानसभा सीट केंद्रापदडाह लोकसभा सीट के अंदर आती है। बीजू पटनायक खुद केंद्रापदडाह से 3 बार सांसद चुने गए थे। बीजू पटनायक की मौत के बाद पार्टी के कई नेता कमान संभालना चाहते थे, जिसमें विजय महापात्र जैसे नेता भी शामिल थे। ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक की एंट्री कई नेताओं को पसंद नहीं आई।